वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, नीट धांधली मामले में जांच एजेंसी ईओयू ने ऐसा खुलासा किया है जिसने अगले साल होने वाली नीट परीक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि इस साल की नीट परीक्षा में धांधली के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर उज्जवल ने 2027 की नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। दरअसल केंद्र सरकार की 2027 से नीट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराने की योजना है। इसी को देखते हुए डॉक्टर रविशंकर ने पटना के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश किया और उसके साथ इकरारनामा भी किया था। ईओयू की पूछताछ में इस बात की जानकारी सामने आई है। जांच के मुताबिक डॉक्टर रविशंकर साल 2022 के बाद से नीट परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सेटिंग कर उन्हें पास कराने के आरोपों में शामिल रहा है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में निवेश के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी और क्या इस सेंटर के जरिए आने वाले समय में परीक्षा में गड़बड़ी की तैयारी की जा रही थी। जांच में डॉक्टर रविशंकर की पढ़ाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। उसने साल 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की और करीब 10 साल बाद 2022 में नीट पास कर पावापुरी के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया। ईओयू इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय यानी एकेयू की एमबीबीएस परीक्षाओं में भी सेटिंग के प्रमाण मिलने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल कॉलेजों के छात्र, अलग अलग जिलों के बायोमेट्रिक, मैन पावर सप्लायर और वेंडर के साथ साथ फर्जी आधार और दूसरे प्रमाण पत्र तैयार करने वाले लोग भी शामिल हैं। ईओयू का आरोप है कि डॉक्टर रविशंकर ने 29 जुलाई को हुई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमेट्रिक वेंडरों की मदद से गड़बड़ी कराई। इसके अलावा रीनीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए फर्जी जाति, दिव्यांगता और आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भी आरोप है। बदले में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूले जाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर रविशंकर ने एकेयू की एमबीबीएस अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए अदालत से गिरफ्तारी पर रोक की राहत ली थी। आरोप है कि इसी राहत का इस्तेमाल उसने दूसरी परीक्षाओं में धांधली कराने के लिए किया। अब ईओयू इस आदेश को निरस्त कराने की कार्रवाई में जुटी है। डॉक्टर रविशंकर पर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में भी धांधली का आरोप है। इस मामले में राजस्थान के धौलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर है। वहीं उसकी पत्नी मधुप्रिया भी रीनीट मामले में आरोपी है। उस पर अपने स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने का आरोप है। अब ईओयू इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच का दायरा आरोपियों से आगे बढ़कर परीक्षा केंद्रों, बायोमेट्रिक वेंडरों और दूसरे संभावित सहयोगियों तक पहुंच गया है। ऐसे में 2027 की नीट को लेकर सामने आया यह खुलासा परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।